फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 5। क्लास आपकी 9th है, विज्ञान सब्जेक्ट की है, 16 तारीख की है। ठीक है, जिसमें आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? तत्व। तो तत्व क्या होते हैं वो हम जानेंगे। तो देखो यहाँ पर ज्ञान होता है और जिज्ञासा होती है। दोनों बहन भाई होते हैं। वो ज्ञान अपनी बहन से पूछता है, दीदी अभी तक जो पदार्थ हमने देखे जैसे विलयन, कोलाइड और निलंबन, यह सभी तो अशुद्ध हैं। हमने अभी पढ़ा था बेटा कि ये तीनों विलयन हम पढ़ चुके हैं बारी बारी से 3 वर्कशीट के अंदर। विलयन क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है और निलंबन क्या होता है। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा है बेटा तो मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो अब पूछ रहे हैं तो क्या कोई भी पदार्थ शुद्ध है भी या नहीं, और अगर है तो कैसे। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है। तो वो कहती है, ज्ञान हमारे आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं। तो हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनका हम क्या करते हैं? शुद्ध रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्व और दूसरा यौगिक। तो तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारे हमारे क्या हैं? तत्व हैं जिनका हम शुद्ध रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यौगिक ग्लूकोज और जल, ये सब क्या हैं? ग्लूकोज में काफ़ी सारे जो घटक है वे होते हैं, जैसे कार्बन भी हो गया उसके अंदर, ऑक्सीजन भी हो गई उसके अंदर। ठीक है, हाइड्रोजन भी, तो काफ़ी सारों से मिलकर बना हुआ है। और जो जल है वो भी काफ़ी सारों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखो जो यौगिक होता है वो सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता सरल रूप से। ठीक है, मतलब सॉरी, तत्व जैसे मिश्रण हमने बनाया था बेटा, क्या नाम है उसका, बना लिया मिट्टी का, बना लिया उसमें कुछ कंकड़ मिला दी तो उसको आसानी से अलग कर सकते हैं। लेकिन जो तत्व है वो मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, सामान्यतः इन्हें धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। और हम इनको 3 भागों में बांटते, 3 तरीके के होते हैं ये। एक तो धातु और अधातु और उपधातु। ठीक है, ये आप पढ़ भी चुके हो अपनी 8th क्लास के अंदर। इन सभी के गुणधर्मों के आधार पर यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। हम इनके गुण भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, धातु में तो तत्व के आपको 3 प्रकार दिए, एक ये धातु हो गया, एक ये धातु हो गया और ये उपधातु। तो धातु क्या होती है? यह चमकीली होती है और ठोस होती है। ठीक है, कठोर होती है इसका मतलब, और यह ताप और विद्युत की सुचालक होती है। और अधातु जो होती है वो चमकीली नहीं होती, लेकिन एक पदार्थ ऐसा है जो चमकीला होता है। कौन है वो? ग्रेफाइट। ठीक है, और वो क्या है? सॉरी, आयोडीन क्या होता है? चमकीला होता है। और यह ताप और विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर से क्या होती है? विद्युत भी पास हो सकती है और ऊष्मा भी पास हो सकती है। जैसे बर्तन वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं? धातु के होते हैं, इसीलिए वो गर्म हो जाते हैं। ताप का मतलब गर्म। और यह ताप तथा विद्युत की कुचालक होती है, यानी कि लकड़ी हो गई तो लकड़ी में से जल्दी से जो है जो ताप होती है ऊष्मा वो पास नहीं हो पाती, ना करंट ना विद्युत। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, यह तन्य होती है। तन्य देखो, तय से तन्य और तय से तार, यानी कि तन्य मतलब है तार बनाने वाला गुण। तो इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि सोने का हम कोई भी तार, चेन बना सकते हैं, तांबे के भी तार बनते हैं, आपने देखे होंगे, एल्यूमिनियम के भी तार होते हैं। ठीक है, और यह तन्य अथवा आघातवर्धीय नहीं होती। ठीक है, इन्हें तार के रूप में खींचकर या पीटकर महीन चादरों में नहीं ढाल सकते। देखो चादरों में जो ढालते हैं उसका गुण कौन सा होता है? यह आघातवर्धनीय होती है, इन्हें पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। जैसे तुमने देखी होंगी लोहे की चादर बनी होती हैं, छतों पर डली होती हैं। ठीक है, तो वो सब पतली चादर के रूप में हमने लोहे को क्या किया? पीट पीट कर बदल दिया। तो ये इसका आघातवर्धनीय गुण। आघात मतलब होता है एक तरीके से चोट पहुंचाना। तो मार मार कर चोट पहुंचाते, तो मार मार कर ऐसे लिख सकते हो आपकी पीट पीट कर हमने चादर में बदल दिया। तन्य मतलब तय से तार बनना। ठीक है, तो खींचकर तार में बदल दिया। ये दोनों गुण धातु में होते हैं और अधातु के अंदर ये दोनों गुण नहीं पाए जाते। ठीक है, ये क्या होती है? बल्कि भंगुर होती है। अब भंगुर का मतलब क्या होता है? भंगुर का मतलब ये होता है जैसे कोयला है, कोयले को हम हथौड़ा मारेंगे तो वो क्या होएगा? चूरा हो जाएगा। उसका चोक है, चोक को हथौड़ा मारेंगे तो वो चूरे में बदल जाएगा। तो वो क्या हो गई? भंगुर हो गई। ठीक है,
फिर है एक प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। प्रतिध्वनिपूर्ण मतलब क्या होता है, इन पर आघात करने पर प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि इन पर जब हम चोट पहुंचाते हैं तो इनमें आवाज़ आती है। जैसे तुम्हारे हाथ से सिक्के गिर जाए लोहे के या किसी भी चीज़ के, तो एक गुंजन टाइप में तुम्हें एक साउंड सुनाई देती है जो रिपीट होती है, ठीक है। जबकि लकड़ी को तुम गिरोगे एक बार तो आवाज़ आएगी पर उसकी गूंज नहीं आती तुम्हारी, ठीक है। तो ये प्रतिध्वनि नहीं होती इसके अंदर। सामान्यतः अधातु जो है वो द्रव अथवा गैसीय अवस्था में पाई जाती है, और ये क्या थी, ठोस अवस्था में पाई जाती थी, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये ज़्यादातर क्या होती हैं, या तो लिक्विड होती हैं या फिर गैसीय फॉर्म में होती हैं। ओके, बस इसमें एक अधातु है जो कठोर होती है, वो होती है हीरा, ठीक है। और इसमें सब ठोस होती हैं, लेकिन इसमें एक ऐसी है पारा जो द्रव होती है, ठीक है। क्या होती है, वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर, ये आपको पता ही होगा। और इसमें क्या होती है, एक ऊष्मा की सुचालक, विद्युत की सुचालक भी होती है, क्या, ग्रेफाइट, ठीक है। वो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये तो थे बात धातु और अधातु की। अब बात करते हैं उपधातु की। वह तत्व जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं, यानी कि धातु के गुण भी होते हैं और अधातु के गुण भी होते हैं। तो उनमें उनको हम क्या बोल देते हैं, उपधातु। जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। ये 3 नाम आप याद कर लेना, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। तो हमने जाना तत्व क्या होता है। तत्व के मतलब कि जो हमने 3 पढ़े थे अपने मिश्रण, कौन कौन से थे, वास्तविक विलयन था, ठीक है, कोलाइडल था और निलंबन था। उसके बाद हमने पढ़ा तत्व जो कि क्या, एक शुद्ध है, उसको हम शुद्ध रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, और वो मूल रूप होते हैं जिनको रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। और 3 प्रकार का होता है, धातु, अधातु और उपधातु का, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तत्व किसे कहते हैं, यह मिश्रण से किस प्रकार अलग है, ठीक है। तो देखो ये किस प्रकार अलग है बेटा। देखो तत्व क्या होता है, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे सोना, चांदी आदि, ठीक है। जबकि मिश्रण जो होता है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है जिसको हम अनेकों विधि द्वारा सरल रूप में विभाजित कर सकते हैं। जैसे हमने मिट्टी और कंकड़ को अलग कर दिया छान कर, या कैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है, यह एल्युमिनियम से कौन से गुण का प्रयोग कर रहे हैं, एल्युमिनियम के कौन से गुण का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो खाना पकाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हमने अभी पढ़ा था, ये क्या होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ठीक है। यानी कि इनके अंदर से विद्युत और ऊष्मा पास हो सकती है आसानी से। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि एल्युमिनियम एक धातु है जो विद्युत व ऊष्मा की सुचालक है, इसलिए इसका प्रयोग खाना बनाने के बर्तन बनाने में किया जाता है। ये आप लिख दोगे, सॉरी यहाँ पर लिख लेना, खाना बनाने के बर्तन, ठीक है, के बर्तन बनाने में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि क्या कोयला यानी कि कार्बन का प्रयोग घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए किया जा सकता है। तो देखो कार्बन क्या है बेटा, कार्बन एक कोयला जो है कार्बन का ही होता है। अगर कोयले को तुम हथौड़ा लगाओगे, मारोगे तो क्या होता है, वो तो भंगुर है, चूरा हो जाता है। तो जब वो, तो इसका मतलब वो क्या है, एक अधातु है, और अधातु के अंदर क्या है, तन्यता या उसका गुण होता ही नहीं है, ठीक है। तो जब हम उसको खींचेंगे तो वो तो चूरा बन जाएगा, वो खींचेगा ही नहीं। तो तुम क्या लिखोगे, जो तुम्हारी क्या नाम है, कोयला है वो क्या है, नहीं, कोयला एक अधातु है जो तन्यता को गुण प्रदर्शित नहीं करता, इसलिए हम कोयले से तार नहीं बना सकते, ठीक है। इतना लिख दोगे आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आघातवर्धनीयता और तन्यता को परिभाषित कीजिए। तो देखो आघातवर्धनीयता और तन्यता क्या है बेटा, ये गैप है ना जो, इसको हटा देना यहाँ से। आघातवर्धनीयता धातु का वह गुण है जिसमें हम धातु को पीट पीट कर चादर के रूप में बदल सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया। और तन्यता क्या होती है, जबकि तन्यता धातु का वह गुण है जिसमें हम धातुओं को खींचकर, ये यहाँ पे तार आएगा, ठीक है, खींचकर तार के रूप में बदल सकते हैं, जैसे लोहे की तार, कॉपर की तार, ठीक है। ये तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, बहुत ही आसान सी थी। आई थिंक आपको पहले भी थोड़ा बहुत आता होगा, जो नहीं आता होगा वो अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना बेटा। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।